जय हिंद एवरीवन। टारगेट 22 अप्रैल। दोस्तों आज का खतरनाक क्वेश्चन लेके आया हूं जीके जीएस का आप लोगों के लिए, जिसमें पूरे 30 क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप लोग इस 30 क्वेश्चन को सही से देख लेते हो तो आप लोगों को 6-7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। सही सही दोस्तों आप लोग इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से देखना। मैं सही बोल रहा हूं, इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन इंडियन आर्मी अग्निवीर एग्जाम में जरूर टकराएगा। 30 क्वेश्चन लेके आया हूं और लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद आप लोगों का ईमेल पे एक मैसेज आया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा आप लोगों का एग्जाम की किस डेट को होगा और किस जगह पे होगा। आप लोग अपना ईमेल चेक करना। उसके बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड है ईमेल आईडी पर ही आएगा, तो आप लोग अपना ईमेल आईडी चेक करते रहना। और नहीं आएगा तो आप लोग इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। आप लोगों का एडमिट कार्ड का लिंक है वो एक्टिव हो गया है, ठीक ना। और आप लोगों का एग्जाम है जो 22 अप्रैल से चालू है और आप लोगों का एग्जाम है 3 शिफ्ट में चलेगा, ठीक ना। तो मैं इस पे ऑलरेडी फुल वीडियो बना चुके हैं। आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके भर्ती देखने जाना है, आप लोगों का कितना बजे से रिपोर्टिंग टाइमिंग है और आप लोगों का क्लोजिंग टाइमिंग कितना है, कितना बजे से टाइम स्टार्ट होगा, मैं इस पे ऑलरेडी फुल वीडियो बना चुके हैं। आप लोग मेरा फर्स्ट वाला चैनल है रोहित फौजी लवर्स, उस पे जाके देख लेना। आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। तो मैं 30 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। 22 अप्रैल का टारगेट ये क्वेश्चन है, तो आप लोग इस 30 क्वेश्चन को सही से देखना, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। उससे पहले अभी तक जो भी भाई मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी भाई नहीं जुड़े हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल पर 1300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक ना, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिमरीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, मुंबई, गुजरात। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में है। सिमरीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? अमित शाह, नवीन पटनायक, अरविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हर एक राज्य का दोस्तों राज्यपाल याद कर लेना। अगर याद कर लेते हो 28 राज्य का तो 2 नंबर आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा। मैं लिख के देता हूं, अगले दिन आप लोगों के लिए 28 राज्य का राज्यपाल का लेके आ रहा हूं। राज्यपाल का नाम आप लोग उसको अच्छा से रट लेना, ठीक ना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 3 नंबर आपका क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक, केरल, सिक्किम, मुंबई। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है पीर पंजाब श्रृंखला कहाँ स्थित है? पीर पंजाब श्रृंखला कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा। तो आप सभी भाई को पता होगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाब श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, आप लोगों के लिए हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को याद रखना, आप लोगों के पास अब समय भी नहीं है कि आप लोग उतना समझ के पढ़ाई करोगे, आप लोग अब बस रेट्टा ही लगा सकते हो। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? टेनिस, शतरंज, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब में है। आनंदपुर साहिब निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में स्थित है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ है और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है और पंजाब का राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। उसके बाद 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 2020 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी में हुआ था, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 ईस्वी में आजाद हुआ था। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, मोहन राणा, प्रताप सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेख हसीना इज राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? प्रथम तो सभी भाई याद रखते हैं, लेकिन दोस्तों द्वितीय कौन है आप सभी भाई को याद होना चाहिए, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। उसके बाद 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद अच्छे से रखना, हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। इसमें से हर एक क्वेश्चन हर साल पूछा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र की किताब किसने लिखी थी? बुद्ध चरित्र किताब किसने लिखी थी? अश्व घोष, विष्णु शर्मा, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अश्व घोष, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध चरित्र किताब किसने लिखी थी? तो अश्व घोष ने लिखी थी, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। और दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, आप लोग ध्यान से ये लाइन को सुनना, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक ना। चाहे आदमी का सपना पूरा हो या न हो, वो तो किस्मत की बात है, लेकिन फौज के अलावा कोई और सपना न तो आज तक देखा है और न ही कभी देखेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों जो भी भाई को फौज के वर्दी से मोहब्बत हो जाता है, उस भाई का किसी भी दूसरा नौकरी करने का मन ही नहीं करता है। वो भाई एक ही दिमाग में सेट कर लेता है, या तो ये नौकरी हुआ तो हुआ, नहीं तो अपना ही बिजनेस है, ठीक ना। तो जो भी भाई सपना देखे हो, तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है, आप लोग इसी कम समय में इतना क्वेश्चन याद कर लो कि आप लोगों का इस बार एग्जाम निकल जाएगा, ठीक ना। इस बार कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, किसी को पता नहीं है कि कितना अप्लाई हुआ है, नहीं कोई मीडिया वाला सही से बता रहा है, ठीक ना।
तो दोस्तों 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि, CP राधाकृष्ण, इंद्रसेन रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CP राधाकृष्ण आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो CP राधाकृष्ण आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, नैरोबी, लंदन, वियना। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? USA, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 100 दर्द छिपे हैं आज की मेहनत में, मगर अलग ही मजा है फौजी बनकर जीने में। तो दोस्तों जो भी भाई सपना देखे हो तो पता ही होगा, फौज का एक अलग ही ब्रांड होता है, ठीक ना। तो आप लोगों को फौज के बारे में पता होगा, लेकिन पता नहीं हम सब युवा के साथ सरकार ऐसा क्यों कर रहा है। पहले इंडियन आर्मी नाम था, एक ब्रांड नाम था, लेकिन अब अग्निवीर नाम रख दिया है। पता नहीं आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, आगे कुछ भी हो सकता है। आप लोग ये सोच के मत तैयारी छोड़ देना कि अग्निवीर में नहीं जाएंगे, 4 साल के लिए है, ठीक ना। आगे दोस्तों सरकार बदल भी सकता है, या यही सरकार रहेगा तो दोस्तों अग्निवीर बंद भी हो सकता है, ठीक ना। आप सभी भाई को अच्छी तरह से अग्निवीर भर्ती के बारे में पता होगा, तो इसके लिए मासूम नहीं होना है। आप लोग जुनून जज्बा के साथ तैयारी करो। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब बना था? पूना पैक्ट कब बना था? 5 मार्च 1931 ईस्वी, 24 सितंबर 1932 ईस्वी, 2 अक्टूबर 1928 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 सितंबर 1932 ईस्वी में बना था, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट कब बना था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में बना था, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, शेर जिसने चांदी पीली पुस्तक के लेखक कौन है? MC मेरी कॉम, पोल, S सोमनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S सोमनाथ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। शेर जिसने चांदी पीली पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? S सोमनाथ आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए, आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन है इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महान्यायवादी, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो भारत के न्यायवादी को माना जाता है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 5 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो ये तो सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 22 अप्रैल, 9 जनवरी, 4 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों के लिए VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा भी गया है, ठीक ना।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग अपने दिमाग में मेमोरी में सेट कर लेना अच्छी से, ठीक ना। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो सभी भाई को पता होगा, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक ना। चीन वाला ज्यादा लंबा भी नहीं होता है, ठीक ना, और वो ज्यादा दौड़ बढ़ा भी नहीं कर सकता है, मतलब कूद फाड़ नहीं कर सकता है। तो इसके हिसाब से आप लोग पता लगा सकते हो इसका राष्ट्रीय खेल क्या होगा, ठीक ना। आइस, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी। कबड्डी तो हो ही नहीं सकता है, बैडमिंटन भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। ये लोग बैठ के ही खेल सकते हैं, खड़ा होके कूदू के नहीं खेल सकते हैं, ठीक ना। ये सब बहुत जल्दी थक जाते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेबल टेनिस आप लोग अच्छे से याद रखना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आप सभी भाई को पता होगा, हॉकी हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 22 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं, सरसों, मूंगफली, चना। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो मूंगफली आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आप सभी भाई कमेंट बॉक्स में बताना, मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो दोस्तों मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। तो आप लोग इस बात को याद रखना। गुजरात की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना या बता दे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो आप लोग इस बात को याद रखना। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 राज्य का राजधानी और 28 राज्य का राज्यपाल आप लोग याद कर लेना अच्छी तरह से। 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा, मैं आप लोगों को 100% लिख के देता हूं, ठीक ना। और 1 नंबर से सिलेक्शन होता है, आप सभी भाई को अच्छी तरह से पता होगा। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम, मुंबई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी भाई को पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो आप सभी भाई को पता होगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में है। आप लोग इस बात को याद रखना। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये तो दोस्तों पहले ही आप लोगों को बता दिए थे, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, ठीक ना, हॉकी होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। और हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? खिलाड़ी का संख्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक ना। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। 26 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जयशंकर। तो आप सभी भाई को ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए VBI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा आपका इज राइट आंसर, ठीक ना। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लेना, ठीक ना। उसके बाद 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आ ही गया, ठीक ना। तो आप लोग याद ही कर लो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए VBI है। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा है भारत कब आया था? 1498 ईस्वी, 1990 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1995 ईस्वी। तो आप सभी भाई को याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। आप लोग अपने मेमोरी में सेट कर लेना, ठीक ना, अच्छी तरह से है। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, दिल्ली किस
नदी के किनारे स्थित है? ये भी सभी भाई को पता होगा। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और दिल्ली के राज्यपाल कौन है? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? आप लोगों के लिए VVI मोस्ट क्वेश्चन है। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, मंगल पांडे, जयशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी भाई इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हो और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता है तो आप लोग चुरुआ भर पानी में डूब के मर जाना, ठीक ना। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक ना। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों के लिए VVI है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देख ही लेना, ठीक ना। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को 30 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है और आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मेरा क्लास अच्छा लगता है या नहीं लगता है। जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि हमको भी मोटिवेट मिलेगा। तभी ना दोस्तों मैं आप लोगों को अपने हिसाब से फिर पढ़ाऊंगा। आप लोग कुछ बताते नहीं हो रोहित भाई आपका क्लास कैसा लगता है नहीं लगता है, आप लोग प्लीज अपनी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, फिर हमको पता चलेगा मेरे अंदर क्या कमियां हैं तो मैं उसको पूरा करूंगा, ठीक ना। तो दोस्तों मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन VVI लेके। अगले दिन आप लोगों के लिए 28 राज्य का राज्यपाल का नाम लेके आऊंगा, तो आप लोग अच्छी तरह से उसको याद कर लेना, ठीक ना। तो आप लोग जो भी भाई इस चैनल पे नए नए आए हो और अगर आप लोगों को मेरा क्लास का वीडियो अच्छा लगता है, जो आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं समझ में आता है, तो आप लोग दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाना। पर डे इस चैनल पर 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है जीके जीएस का, जिसमें आप लोगों के लिए 20 से 25 क्वेश्चन मिलता है जीके जीएस का। मैं सिर्फ जीके जीएस का ही क्वेश्चन बताते हैं, मैथ का नहीं बताते हैं, नहीं रीजनिंग का बताते हैं। दोस्तों उतना समय ही नहीं मिल पाता है और उतना हम पढ़ने लिखने में तेज भी नहीं है कि आप लोगों को जल्दी जल्दी बता देंगे, ठीक ना।